कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, गहलोत सरकार के पूर्व गृह मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बेरवा सहित कई कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा कार्यालय के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कांग्रेस के विकेट लगातार गिर रहे हैं, कौन कौन भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल सुमन, आपको बता दें कि राजस्थान में जो भाजपा है वो भाजपा का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। यूँ बात करें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे और किसान कौन के नेता रहे, कृषि मंत्री भी रहे लालचंद कटारिया, उधर से नागौर की राजनीति से रिछपाल मिर्धा और उनके बेटे विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बेरवा सहित तमाम जो बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते थे वो आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ में बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आज भाजपा जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें उससे पहले जो लालचंद कटारिया का आवास था, लालचंद कटारिया के आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है और मीटिंग होने के बाद में वो बीजेपी ज्वाइन के लिए निकले हैं। इसके साथ में बता दें कि रिछपाल मिर्धा जो नागौर की राजनीति में चाहे वो बलदेव मिर्धा हो, रिछपाल मिर्धा हो या अभी कुछ दिन पहले ज्योति मिर्धा हो, मिर्धा परिवार धीरे धीरे बीजेपी की ओर अग्रसर हो रहा है। और यह आज ही की बात नहीं है, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा जाट नेता पनपता है तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। जी सुमन। महेंद्र सिंह मालवीय व ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने के बाद भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल। जी सुमन, बता दें आपको, महेंद्र जी सिंह जो मालवीय जो वागड़ के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, जो कई बार सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हो और दक्षिणी राजस्थान में वो अपने कांग्रेस में एक स्थान विशेष रखते थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ा नुकसान था। वहीं पर नागौर की राजनीति से ज्योति मिर्धा जो भाजपा में गई है और उनको लोकसभा चुनाव में लड़ाया जा रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि जो बीजेपी का जो कुनबा है वो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि ये मोदी की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां और रीतियां हैं, उनकी रीतियों और नीतियों से ये प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं ये आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब पूरा देश देख रहा था कि पूर्ववर्ती सरकार होटलों में बैठी थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया था और उसके बाद में कांग्रेस के गुटों पर गुट बनते हुए नजर आ रहे थे। तो उसके बाद में ज्योति मिर्धा ने भी कहीं ना कहीं विचार किया कि उनको अब बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। साथ में बता दें महेंद्र सिंह मालवीय और ज्योति मिर्धा की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो बीजेपी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो वो नेता है जो नागौर की राजनीति हो या दक्षिणी राजस्थान की राजनीति हो, उस राजनीति में कांग्रेस में एक अहम स्थान रखते थे। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए बता दें आपको सुमन, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी राजस्थान की किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से पहले ही कांग्रेस में कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले बात करें, जब राहुल गांधी की यात्रा बांसवाड़ा से गुजर रही थी तो उस समय राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने कहा था कि एक जाएंगे तो 1000 आएंगे। अब देखना तो ये होगा कि एक एक करके कांग्रेस सिमटती जा रही है और बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस के और नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी के कई ऐसे नेता भी, जैसे मान लें हम राहुल कसबा की बात करते हैं चूरू से, तो वो भी एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो राजस्थान की राजनीति है सुमन, इस राजस्थान की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं।